नमस्कार, आप देख रहे हैं GSMH राजधानी न्यूज चैनल। मैं हूं वंदना राठौर। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज विभिन्न सामयिक एवं जनहित के मुद्दों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक उपस्थित रहे। जीतू पटवारी ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान ऐतिहासिक है। राजीव गांधी ने लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तक मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार देकर देश के युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। पटवारी ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के तथाकथित नए भारत में आम आदमी की रसोई लगातार महंगी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। सोयाबीन तेल के दाम में लगभग 12%, मूंगफली तेल में 10% और सरसों तेल में करीब 20% तक वृद्धि का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि चीनी के दाम भी बढ़े हैं और दूध की कीमतों में 2 रुपए से 3 रुपए तक की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर किसानों को उनके दूध और कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा किसानों को बोनस देने के वादे भी पूरे नहीं किए गए। आज एक ऐसी महान हस्ती का याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए खून की अंतिम बूंद तक भी न्यौछावर कर दी। भारत रत्न राजीव जी के द्वारा लिए गए निर्णय आज देश की खराब होती अर्थव्यवस्था, बेरोजगार होता हुआ देश में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। हमें याद है वो दिन जब उन्होंने पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था की ग्राम स्वराज की परिकल्पना के साथ 18 वर्ष के परिवार के साथियों को वोट का अधिकार दिया था। ये अपने आप में साहसिक, ऐतिहासिक और भारतवर्ष के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। कांग्रेस का, बीजेपी का। बीजेपी देखो एक ऐसी ट्रेन है जिसमें डिब्बे कहते हैं इंजन हटा दो और इंजन कहता है डिब्बे को बदल दूंगा। ये लड़ाई चल रही है और इसमें जितने हमारे यात्री हैं, हम जब जनता हैं, वो परेशान हो रही है। मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मोहन यादव जी के खिलाफ दिल्ली जाते हैं, कुछ करते हैं। इधर मोहन यादव जी रोज कहते हैं कि मैं मंत्रिमंडल बदल दूंगा। तो डिब्बे और इंजन की लड़ाई चल रही है। अब वो दतिया के घर खाली करना तो अपनी जब बात है, या भोपाल के घर खाली कर दो, नरोत्तम मिश्रा पर अगर इतनी नाराजगी तो वो भी तो सरकारी घर में रह रहे हैं।